तो कक्षा 7 प्रश्नावली 1 पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। इसने कहा रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यह कितनी दूरी तय करती है? 20 किलोमीटर। तो मैंने यहाँ बिंदु ए माना, यहाँ से इसने बिंदु बी तक कितनी किलोमीटर दूरी तय की? 20 किलोमीटर दूरी तय की। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। तो इसने कहा यहाँ से पूर्व की ओर, फिर यहाँ से इसी बिंदु से यहाँ से वापस पश्चिम की ओर, यहाँ इधर कितनी दूरी तय करती है? 30 किमी दूरी तय करती है पश्चिम की ओर। ठीक है, तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक, इसलिए पूर्व की ओर दूरी तय की, इसको हम क्या मानेंगे? धनात्मक, मतलब प्लस की ओर मानेंगे। तो पश्चिम की ओर तय की दूरी को आप किससे निरूपित करेंगे? अगर ये इधर जाती है तो इसको हम धनात्मक बोलेंगे, तो ये वापस आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक बोलेंगे। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋणात्मक दूरी से लिखेंगे। ठीक है, तो आगे क्या कहा है? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? तो बिंदु ए से उसकी दूरी ज्ञात करनी है। तो अभी इसने कहा इधर जाती है तो प्लस में, और वापस आएगी तो क्या कहलाती है? ऋणात्मक। तो हम क्या करेंगे? -30 प्लस ये +20, तो -30 में से प्लस का 20 गया तो कितना बचा? -10। तो इसकी दूरी कितनी मानेगी बिंदु ए से? तो -10। क्वेश्चन नंबर 7, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ व प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मायावी वर्ग है? इसने कहा कि ये एक मायावी वर्ग है, इसकी प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और विकर्ण का मान समान होता है। अगर समान होता है तो वह मायावी वर्ग होता है, अगर समान नहीं होता तो वह मायावी वर्ग नहीं होता। तो इधर वाली को हम पंक्ति मानते हैं। तो प्रथम पंक्ति, फर्स्ट पंक्ति ली हमने 5, फिर माइनस का 1 है तो -1, बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा क्योंकि जोड़ना है, फिर प्लस का चिन्ह -4। तो 5 का 5, 1 प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस, प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो -4। तो देखो 5 का 5, -1 और -4, -5। तो 5 में से 5 गए 0। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति ये रही। दूसरी पंक्ति में -5, फिर प्लस का चिन्ह है -2, फिर प्लस का 7। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो -5 -2 + 7, माइनस जोड़ के माइनस के 7, और ये प्लस के साथ 7 में से 7 गए 0। तीसरी पंक्ति है 0 प्लस का 3 और माइनस का 3। तो 3 का 3, ये माइनस का 3, 3 में से 3 गया 0। अब बात करते हैं इधर से स्तंभों की। तो प्रथम स्तंभ दे रखा है, प्रथम स्तंभ है 5, फिर -5 और 0। तो 5 का 5, -5 -5, तो 5 में से -5 गया 0। इसी प्रकार द्वितीय स्तंभ है -1 -2 और प्लस का 3। तो -1 प्लस -2 प्लस 3, तो -1 और -2 ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस की जुड़ के माइनस की ही आएगी, और प्लस का 3। तो -3 में प्लस का 3 गया 0। इसी प्रकार तीसरे स्तंभ की बात करते हैं। -4, फिर प्लस का चिन्ह 7, फिर माइनस का 3, प्लस के चिन्ह, ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह आता है। तो -4 प्लस का 7, प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस। अब देखो -4 और -3 को जोड़ेंगे तो माइनस का 7 और प्लस का 7, दोनों को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब विकर्ण की बात करते हैं। तो फर्स्ट विकर्ण है, देखो प्लस का 5, फिर माइनस का 2 और प्लस माइनस का 3। तो प्लस का 5 ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 और ये आ जाएगा माइनस का 3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस का 5, ये प्लस का 5 था, दोनों को घटाएंगे तो 0। अब सेकंड विकर्ण की बात करते हैं, दूसरे विकर्ण। तो 0 -2 और -4। तो 0 को 0 ब्रैकेट खोलेंगे तो -2, ये -4, दोनों जोड़ेंगे -6। तो यहाँ माइनस आ गया, बाकी में सभी में शून्य आ रहा था, इसमें -6 आ गया। अतः यह मायावी वर्ग नहीं है। अगर समान आता तो मायावी वर्ग होता। इसका दूसरा भाग बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के दूसरे भाग की। तो हमारे पास में दूसरा भाग ये दे रखा है, ये होगी प्रथम पंक्ति की बात करते हैं। 1 प्लस माइनस का 10 प्लस 0, ये प्रथम पंक्ति है। तो 1, ये माइनस का 10 ब्रैकेट खोलेंगे तो आ जाएगा माइनस का 9। द्वितीय पंक्ति -4 -3 और माइनस का 2, तो हो जाएगा माइनस। तीनों ही संख्या माइनस की है तो जोड़ेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। तृतीय पंक्ति में हमारे पास में देखा -6 प्लस का 4 और माइनस का
7, तो माइनस का 6 प्लस का 4 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 7, दोनों को जोड़ेंगे 6 और 7 13 माइनस के प्लस के 4, 13 में से 4 गए कितने बचे माइनस के 9, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी। इसी प्रकार तृतीय पंक्ति की बात करते हैं। तृतीय पंक्ति होगी प्रथम स्तंभ की बात करते हैं। 1 माइनस 4 और माइनस का 6, तो प्लस का 1 था, ये दोनों संख्याएं माइनस की थी, माइनस की जोड़ेंगे तो माइनस का 10, माइनस के 10 में से 1 गया प्लस का तो माइनस का 9। द्वितीय स्तंभ की बात करते हैं। माइनस का 10 माइनस 3 और प्लस 4, माइनस 10 माइनस 3 और प्लस 4, तो माइनस माइनस वाली संख्याएं जुड़ती है तो माइनस का 13 और प्लस का 4, 13 में से 4 गए तो माइनस का 9, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की 9 है। तृतीय स्तंभ की बात करते हैं। 0 माइनस 2 और माइनस 7, तो 0 माइनस 2 और माइनस 7 इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों संख्या माइनस की थी तो माइनस का 9। इसी प्रकार विकर्ण की बात करते हैं। 1 माइनस 3 माइनस 7, तो 1 माइनस 3 माइनस 7, तो 1 माइनस 3 और माइनस 7 कितने माइनस के 10, तो माइनस के 10 में से प्लस 1 गया तो माइनस का 9। दूसरे विकर्ण की बात करते हैं तो माइनस का 6 माइनस 3 और 0, तो माइनस 6 माइनस 3 0, माइनस माइनस वाली संख्याएं जुड़ेंगी तो माइनस का 9। सभी में देखो उत्तर क्या आ रहा है, माइनस का 9 आ रहा है। अगर ये माइनस का 9 सभी में समान आ रहा है तो यह क्या है, मायावी वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस ब्रैकेट में माइनस बी बराबर ए प्लस बी का सत्यापन कीजिए। ए का मान हमारे पास में 21 है, बी का मान 18 दे रखा है, तो हमें ये सत्यापन करना है जो क्वेश्चन में दिया है। तो ए का मान 21, फिर माइनस माइनस बी का मान हमने कितना रखा, 18 रखा। इधर भी ए का मान 21, बी का मान 18 रखा, तो 21 का 21 प्लस माइनस माइनस की गुणा करी प्लस 18 का 18, 21 और 18 सेम का सेम, 21 और 18 को जोड़ेंगे तो 39, इधर भी जोड़ेंगे तो अभी 39 ही आएगा। दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। तो ये संख्या सेम थी माइनस, इसको हमें सत्यापन करना है। तो ए का मान 118 दे रखा है, बी का मान दे रखा है 125, माइनस माइनस ये चिन्ह वाला 125 बी का मान, इधर ए और बी का मान रख दिया, तो माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। 118 और 125 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में 243, इधर भी जोड़ेंगे तो अभी 243। तीसरा क्वेश्चन, ए बराबर 75 बी बराबर 84 दे रखा है, सत्यापन करना है। तो ए का मान मैंने 75 लिखा, बी का मान 84 रखा, ए का मान 75 बी का मान 84, तो 75 का 75 माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस और 84 प्लस का हो जाएगा। 75 और 84 सेम थे, दोनों को जोड़ेंगे तो 159, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 159। इसी प्रकार इसी सवाल में ए का मान 28 लिखा है, बी का मान 11 लिखा है, ए का मान 28 बी का मान 11, माइनस माइनस की गुणा प्लस 28 और 11 39, इधर भी 28 और 11 39। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत दे रखे हैं, छोटा बड़ा अथवा बराबर का उपयोग कीजिए, हमें बताना है। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन देखा -8 प्लस ब्रैकेट में -4 -8 माइनस -4, तो हमने क्या किया -8 प्लस माइनस की गुणा -4, इधर भी हल किया -8 माइनस माइनस की गुणा प्लस होगी तो प्लस का 4, तो ये दोनों जुड़ेंगे, दोनों संख्या माइनस की है तो जुड़ेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, और माइनस के 8 में प्लस का 4 गया तो माइनस का 4। अब देखो माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो हमेशा ही छोटी कहलाती है। तो ये संख्या छोटी है ना, वैसे तो ये संख्या बड़ी होती है, माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वह छोटी कहलाती है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, छोटी। इसी प्रकार सेम क्वेश्चन दूसरे में देखेंगे हम। संख्या दे रखी है -3 7 माइनस का 19 15 -8 और -9, तो माइनस का 3 7 -19 15 -8 माइनस का 9 9 3 और 19 को जोड़ा, दोनों माइनस माइनस की थी, जोड़ा माइनस का 12 प्लस का 7 15 का 15, इन दोनों को जोड़ा, दोनों माइनस की थी तो माइनस का 17, तो 15 22 में से प्लस के 7 गए तो हमारे पास में बचा माइनस का 15, इधर 15 में से माइनस के 17 गए तो माइनस का ही 2 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी। अभी मैंने बताया था जो माइनस की बड़ी संख्या होती है माइनस में वो क्या होती है, छोटी होती है, तो ये क्या कहलाएगी, बड़ी होगी। तो -2 बड़ा होगा और -15 क्या होगा, छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 9 का तीसरा पार्ट है, सी पार्ट। -23 -41 प्लस 11 23 -41 -11, तो 23 -41 प्लस 11 दोबारा लिखा मैंने। तो देखो
23 इन दोनों को जोड़ा तो माइनस का 52 आ गया, और 23 और 11 को जोड़ा 34 माइनस का 41। तो इन दोनों में से घटाएंगे तो माइनस का 29, इधर बचा माइनस का 7। अभी बताया था जो संख्या माइनस में बड़ी होती है वो छोटी होती है, तो चिन्ह इधर लग जाएगा। तो -7 बड़ा है और ये -29 क्या है, छोटा है। इसी प्रकार इसमें 39 प्लस -24 -15, 36 प्लस -52 माइनस का 36, तो 39 -24 और माइनस का 15, ठीक है। तो 36 इसको ब्रैकेट से बाहर रखेंगे तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस की गुणा माइनस और माइनस माइनस की गुणा प्लस, तो हो जाएगा 36। तो 39, 24 और -15 को जोड़ेंगे तो माइनस के 39 आ जाएगा। भाई इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 और 36 को जोड़ेंगे 72 और माइनस का 52, 72 में से -52 गए तो प्लस के 20 बचे। तो 0 क्या है, छोटा है, और प्लस 20 क्या है, बड़ा है, तो चिन्ह इधर बड़ी तरफ लग जाएगा। इसी प्रकार ये है 231 प्लस 79 प्लस 51 -399 प्लस 159 प्लस 81। तो माइनस के 231 इन दोनों को जोड़ा तो 130 आ गए, -399 इन दोनों को जोड़ा तो 240। तो माइनस के 231 में से 130 गया तो हमारे पास में माइनस का 101 बचा, और माइनस का 399 में 240 गया तो 159 बचा। तो 101 क्या है, बड़ा है, क्योंकि ये छोटी संख्या ये बड़ी होती है, माइनस में वो क्या होती है, छोटी होती है। तो 101 बड़ा है और -159 क्या है, छोटा है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में बात करेंगे कि पानी के तालाब के अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, पानी 9वीं सीढ़ी तक है। इस प्रकार सीढ़ियां बनी है, 1 2 3 4, बंदर यहाँ बैठा हुआ है, पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है, तो कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुँच जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम बात करेंगे। देखो इसने क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर। तो यहाँ जो बंदर बैठा है, यहाँ मैंने 9 सीढ़ियाँ बनाई है, बंदर बैठा है, एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर। तो देखो यहाँ से एक छलांग लगाई, 3 सीढ़ियाँ नीचे, 1 2 3, यहाँ पहुँच जाएगा पहली छलांग में। एक छलांग में इसने कहा 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर। तो ये 3 सीढ़ियाँ नीचे आ गया, यहाँ से ये पहली छलांग है, तो दूसरी छलांग में वो 2 सीढ़ियाँ क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये दूसरी छलांग मैंने यहीं लिखा है, ये रहा, पहली छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे, दूसरी छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। फिर उसने क्या किया, दूसरी छलांग लगाई, इसमें भी उसने क्या किया, 3 सीढ़ियाँ नीचे। तो 1 2 3 सीढ़ियाँ नीचे आ गया दूसरी छलांग में, मतलब तीसरी छलांग में, और चौथी छलांग में वो वापस 2 सीढ़ियाँ ऊपर चला गया, ठीक है। तो 2, ये रहा 3 नीचे, फिर 2 ऊपर। फिर इसी प्रकार अगली छलांग में वह 3 सीढ़ियाँ नीचे, 1 2 और 3 सीढ़ियाँ नीचे आता है। फिर इस प्रकार वह अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर चला जाता है, फिर वह 3 सीढ़ियाँ नीचे आता है, फिर वह 2 सीढ़ियाँ ऊपर चला जाता है, फिर 3 नीचे आता है, फिर 2 ऊपर चला जाता है, फिर 3 नीचे आता है। तो यह 9वीं सीढ़ी तक कितनी छलांग में पहुँचा। तो इस प्रकार हम इन सीढ़ियों को ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो पहली सीढ़ी में 3 नीचे आया, फिर दूसरी में 2 ऊपर चला गया, तो 2 की छलांग, फिर 3 नीचे, फिर 2 ऊपर, तो फिर 2 छलांग लगा दी। फिर यहाँ इसने कितनी छलांग, 2 लगाई, 2 यहाँ लगाई, 2 यहाँ लगाई, और अंत में 1 छलांग लगाई। तो जोड़ेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, मतलब 11 छलांगे लगाता है वो पानी तक। इसी प्रकार आगे वाले क्वेश्चन में बात करते हैं, इसका दूसरा पार्ट। वो अब कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, वो पानी पी रहा है। इसने कहा पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है, पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर। तो कितनी छलांगों में वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुँच जाएगा। इसने कहा है कि एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, ये रहा, यहाँ से इसने 4 छलांग लगाई, पहली 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, 1 2 3 4 मैंने यहाँ दर्शाया है। तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट में यह कहा चल 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, तो 4 ऊपर लिख दी। फिर दूसरी छलांग लगाता है, इसने कहा है क्वेश्चन में कहा दूसरी छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर आता है। तो यहाँ से 2 सीढ़ियाँ नीचे, 1 और 2 नीचे, मतलब यहाँ आ गया वापस। फिर इसने
4 छलांग ऊपर, मतलब 4 सीढ़ियाँ ऊपर जाना है तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ चला जाएगा 4 ऊपर, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। फिर इसने कहा है कि यहाँ से 2 वापस नीचे, तो 1 और 2, ये 2 वापस नीचे आ गया। कुल कितनी होगी 2 2 4, 4 छलांग लगा चुका है यहाँ तक। अब वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। अब उसने कहा तीसरी छलांग में क्या करता है, 1 2 3 4 और 4 सीढ़ियाँ ऊपर चला जाता है। तो कुल गिनेंगे तो 1 2 3, मतलब कि कुल कितनी हो जाएगी, 3 इधर 2 इधर, तो 5 छलांगें लगाई। तो मैंने लिखा है 2 2 4 और 1 5, तो वह 5 छलांगों में कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा पार्ट, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर की गई सीढ़ियों को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो निम्न को पूरा करें। तो -2 प्लस यहाँ पर -8 है तो -8 पूरा करना है। तो देखो -3 और प्लस का 2, तो हमारे पास में कितना बचा, -1 बचा। और यहाँ -8 है तो -1 में कितना जोड़ें कि -8 हो जाए, तो -7 जोड़ेंगे। अब यहाँ प्लस का 8 है तो 4 में से माइनस का 2 गया, तो हमारे पास में कितना बचा, 2 बचा। 2 में कितना जोड़ेंगे, 8 हो जाए, तो प्लस का 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन में कहता है कि ए में योग -8 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, ये मतलब कि ए में ये -8 सीढ़ियाँ नीचे की ओर निरूपित करता है, तो बी में 8 किसको निरूपित करेगा, तो ये -8 नीचे की ओर, तो बी में 8 है जो किसको निरूपित करेगा, ऊपर जाने की ओर निरूपित करेगा।